सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले के वीडियोज़ में 12वीं कक्षा के द्वितीय पाठ रघुकोट संवाद के 8 तक के श्लोकों का अनुवाद कर चुके थे। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने श्लोक संख्या 9 से आगे के श्लोकों को लेकर के। श्लोक संख्या 9, तद अन्यस्तावत् वदन अन्य कार्यो गुरु अर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये। तद इसलिए जो है, अन्यत अहम तावत, अन्यत किसी दूसरे से, अहम मैं, तावत अनन्य कार्य जो कि मेरे लिए अभिष्ट कार्य है, गुरु अर्थम जो कि गुरु के लिए मुझे करना है, आहर्तुम वह करने के लिए, अन्य अयतिष्ये किसी दूसरे व्यक्ति से मैं याचना करूँगा। तब मेरे लिए जो है, जो गुरु के लिए किया जाने वाला सबसे अनन्य कार्य जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, वो करने के लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति से यतिष्ये याचना या प्रार्थना करूँगा। स्वस्त्यस्तु ते तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम नारदति चातको अपि। निर्गलित अम्बुगर्भम क्योंकि निर्गलित अम्बुगर्भम जिस बादलों के गर्भ से जो है अम्बु पानी निकल गया है, अर्थात जो वर्षा करके जो बादल खाली हो गए हैं, शरद घनम शरद ऋतु के ऐसे बादलों से न अर्धति चातको अपि, चातक पक्षी भी न अर्धति याचना नहीं करता है। क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर जल से खाली हुए बादलों से चातक पक्षी भी याचना नहीं करता है। उस गुरु के लिए किए जाने वाले अभिष्ट कार्य को करने के लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति से याचना करूँगा। निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम नारदति चातकोपि, क्योंकि शरद ऋतु के अंदर जिन बादलों से पानी खाली हो गया है, उन बादलों से चातक पक्षी भी याचना नहीं करता है। स्वस्त्यस्तु ते आपका कल्याण हो। इस प्रकार से जो है उस वर्तंतु के शिष्य को उसने राजा रघु से कहा। 10वां श्लोक देखो। एतावत उक्त्वा, ऐसा कहकर प्रतियातु कामम वापिस लौटने की इच्छा करते हुए, महर्षि शिष्यम उस महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स को नृपति के द्वारा, उस राजा के द्वारा रोक करके पूछा गया कि किम वस्तु विद्वन गुरुवे प्रदेयम, किम वस्तु कौन सी वस्तु है, विद्वन हे विद्वान, किम वस्तु कौन सी वस्तु है, गुरुवे प्रदेयम जो कि तुम्हें गुरु को देनी है, त्वया कियत एवं और उसको कितनी देनी है, तम अनुयुक्त ऐसा तुम मुझे बताओ। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें गुरु को देनी है और कितनी वस्तु देनी है, ऐसा तुम मुझे बताओ। इस प्रकार से वापस लौटने की इच्छा करते हुए, ऐसा कह करके वापस लौटने की इच्छा करते हुए उस महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स को नृपति निरीश्य राजा ने रोक करके पूछा, किम वस्तु विद्वन हे विद्वान, किम वस्तु ऐसी कौन सी वस्तु है जो गुरुवे प्रदेयम जो कि तुम्हें अपने गुरु को देनी है, त्वया कियत इति और तुम्हें कितनी वस्तु देनी है, ऐसा बताओ। ऐसा उसने राजा रघु ने वर्तंतु के शिष्य कोत्स से पूछा। 11वां श्लोक देखिए। ततो यथावत विहित अध्वराय तस्मै समयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमणाम गुरुवे स वर्णी विचक्षण प्रशस्तम आचक्षे। ततो उसके पश्चात, यथावत शास्त्रों के अनुसार, विहित अध्वराय विश्वजित यज्ञ करने वाले, तस्मयी उसको, समय आवेश विवर्जिताय जिसको कि घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है, जिसने घमंड जिसके लिए वर्जित है, वर्णाश्रमाणाम गुरुवे सभी वर्ण आश्रमों में जिसने जो श्रेष्ठ है,
गुरुवे सवर्णी, जो कि गुरु के कार्य को करने के लिए तत्पर है, विचक्षण प्रस्तुतमाचक से, ऐसे उस वर्तंतु विशेषक विचक्षण जो कि बहुत ही चतुर है, प्रस्तुतम आचक से, वह गुरु ने जो चीज़ उससे मांगी उसके बारे में कहने लगा, उसने कहना आरंभ किया। उसके पश्चात जिसके द्वारा जिसने शास्त्रों के अनुसार विहित अध्वराय, जिसने विश्वजित यज्ञ करने वाले, तस्मयी उस राजा रघु को, जिसके लिए समय आवेश विवर्जित है, जिसके लिए घमंड जो है बिल्कुल वर्जित है, ऐसे उस राजा रघु को वर्णाश्रमाणाम गुरुवे, सभी वर्ण आश्रमों में श्रेष्ठ, सवर्णी उस गुरु के लिए कार्य करने वाले, उस वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने, विचक्षण है जो कि बहुत चतुर है, प्रस्तुतम आचक से कहने लगा, उस राजा रघु से कहना आरंभ किया। अगला श्लोक देखो। स्माप विद्येन मया महर्षिर्विज्ञापितो अद्भुत गुरु दक्षिणायै, स मे चिरायास्खलितोपचारां ताम भक्तिम एव अगण्यत प्रस्तात्। समाप्त विद्येन मया, मेरे द्वारा विद्या समाप्त कर लेने के पश्चात, अर्थात मेरे द्वारा विद्या पढ़ लेने के समाप्त, महर्षि विज्ञापितो, महर्षि को मेरे द्वारा, अद्भुत गुरु दक्षिणाए विज्ञापितो, कोई अद्भुत गुरु दक्षिणा देने के लिए विज्ञापितो कहा गया। मेरी विद्या समाप्त होने के पश्चात मेरे द्वारा अपने गुरु को, महर्षि को अद्भुत गुरु दक्षिणा देने के लिए बार बार कहा गया। स में चिरायास्खलितोपचारम, उन्होंने मेरे इस प्रकार के प्रेम को, उन्होंने मेरे इस प्रकार के व्यवहार को ही, और इस प्रकार की भक्तिम एव, इस प्रकार की भक्ति को ही, अगण्यत प्रस्तात्, सबसे पहले गिना। उन्होंने मेरी इस प्रकार की भक्ति, मेरे इस प्रकार के व्यवहार को ही सबसे पहले, सबसे आगे गिना। अगला श्लोक देखिए। निर्बंध संजात तरुषार्थ कार्श्यम अचिंतित्वा गुणाम उक्तः, वित्तश्च विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 आरेति। निर्बंध संजात पुरुषार्थ, निर्बंध संजात बार बार प्रार्थना किए, निर्बंध बार बार, संजात तरुषा, निर्बंध संजात तरुषा, बार बार प्रार्थना किए जाने से, तरुषार्थ, तरुषा नाराज हुए गुरुजी ने, अर्थ कार्श्यम अचिंतित्वा, मेरे धन की गणना किए बिना ही, गुरुणा मुक्त, गुरु के द्वारा मुझे कहा गया। वित्तश्च विद्या परिसंख्या में, विद्या परिसंख्या में मेरी विद्या का धन जो है, कोटिश्चतस्रो 10 चाहरिति, कोटिश्चतस्रो 10, ये जो है 10 का मतलब कोटिश्चतस्रो 14,000 करोड़ चाहरिति, स्वर्ण मुद्राएं चाहरिति ला करके मुझे दो। वित्तश्च विद्या परिसंख्या, मेरे द्वारा पढ़ाई गई विद्या का मोल, विद्या का धन 14,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर मुझे दो। ऐसा उसने, वर्तंतु ने मुझे, गुरु ने मुझे कहा। अगला श्लोक देखो। इत्थम द्विजेन, इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति आवेदितो वेद विदाम वरेण, एनो निवृत्तेन्द्रिय वरेण जगात भूयो जगत एकनाथ है। इत्थम द्विजेन, वेद विदाम वरेण द्विजेन, वेदों को अच्छी प्रकार से जानने वाले, वरेण द्विजेन, और ब्राह्मणों के द्वारा जिसकी वंदना की जाती है, इत्थम आवेदित है, इस प्रकार से कहा गया, इस प्रकार से कहा गया, और भूय दोबारा जो है, द्विज राज कांति, चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाले, एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिर एनम, जिसकी सभी प्रकार की इंद्रियों से, सभी प्रकार के पापों की इंद्रियों से जिसकी निवृत्ति हो गई है, ऐसे जगत एकनाथ है, जगत, ऐसे जगत के एकमात्र स्वामी उस राजा रघु से ऐसा कहा। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति, इत्थम वेद विदाम
वरेण द्विजेन। इस प्रकार से वेदों को जानने वाले द्विजेन वरेण जो ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण करने योग्य इत्थम आवेदितम इस प्रकार से कहे गए को फिर जो है द्विजराजकांति चंद्रमा के समान कांति को धारण करने वाले एनो निवृत्त इंद्रिय जिसके सभी प्रकार के पापों की इंद्रियां नष्ट हो गई है, ऐसे जगत एकनाथ है जगाद, ऐसे उस जगत के एकमात्र जो है स्वामी, जगत के एकमात्र स्वामी से कहा। अगला श्लोक देखिए। गुरु अर्थमर्थी श्रुत पारदेश्वा रघो सकाशातना अवाप्य कामम गतो वदान्य अंतरम इत्य अयम मे मां भूत परिवादनम अवतारे। गुरु अर्थमर्थी श्रुत पारदर्शवा जिसने सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। श्रुत पारदर्शवा जिसने सभी प्रकार के उसको शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। गुरु अर्थी गुरु के लिए दक्षिणा देने वाला, गुरु के लिए दक्षिणा देने वाले। सकाशनात् अवाप्य कामम सकाशात कामम जो है इस प्रकार की इच्छा करते हुए सकाशात अवाप्य मेरे को छोड़ करके गतो वदानी अन्य किसी अन्य से याचना करने के लिए यदि तुम जाते हो तो अयम में तो यह मेरा भूत परिवादना अवतार है। तो यह मेरा जो है एक मेरे राजा के अपवाद का अवतार होगा। अगर तुम गुरु के अर्थ को गुरु के लिए दक्षिणा देने वाले, सभी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने वाले, यदि इस प्रकार के से तुम जो है मेरे होते हुए मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हो तो ये मेरे राजा होने के अवतार के विरुद्ध या मेरे राजा होने का अपवाद का अवतार होगा। इस प्रकार से जो है राजा रघु ने उस वर्तंतु के शिष्य को से कहा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में इस पाठ के अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।